गया, जिसकी इत्तला किसने दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुएब अबी तालिब की घाटी में बैठकर दी कि उस मुआहदे को दीमक खा गया, अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म आ गया था, वही आ गई थी। तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। इसी तरह आज भी मीडिया का भार पूरा पलट कर फलस्तीनियों के हक में हो गया है ना। आज उसी मीडिया के पावर को मैं आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ कि वही मीडिया उनके ऊपर उलट गया। उसी मीडिया के जरिए से वो दुनिया से मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करना चाहते थे, फलस्तीनियों को नीस्तो नाबूद करना चाहते थे, तमाम अरब ममालिक की आवाज़ को बंद कर देना चाहते थे। मगर आज वही मीडिया मेन स्ट्रीम से हटकर सोशल मीडिया में आ गई, राइट। सोशल मीडिया में क्या हुआ? यहाँ पर कोई न्यूज़ चैनल नहीं, जो भी न्यूज़ चैनल सच्चाई को सामने लाती है उसको बम्बार्ड करके ख़त्म किया जा रहा है। मगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के जरिए से फ्रीलांसर जर्नलिस्ट ने अपना काम कर दिखाया। आज जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, इसी तरह का हाल बहुत पहले से भी होता आ रहा है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक तबके पर सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी में इसराइल और फलस्तीन है। 40 किलोमीटर की दूरी से इसराइल फलस्तीन पर अपना बम बरसा रहा है, पूरी बस्ती की बस्ती बर्बाद कर रहा है। वो चाहता है कि वो लोग मर जाएं या डर कर भाग जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर फिर से दोहराया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ख्वाब फिरौन ने देख लिया था, मुझे मारने वाला आने वाला है, इसलिए वो बच्चों को कत्ल करने लगा था, है ना। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी तो उनकी माँ ने अपनी हिम्मत के जरिए से, अल्लाह ताला की वही के जरिए से क्या किया? अपने बच्चे को दरिया में एक किट के जरिए से बहा दिया। और अल्लाह ताला ने उसी के महल से, फिरौन के महल से ही मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करवाई, है ना। ये हमारे लिए कुरान हमारे लिए खुशखबरी भी लाता है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो इसके लिए वईद भी लाता है कि तुम लोग जरूर पकड़े जाओगे। अगर तुम लोग सही मानों में काम करोगे तो मूसा भी आएंगे और बचा कर ले जाएंगे, है ना। मकर अल्लाह का जो अल्लाह ताला का वादा है कि कोई भी मकर करे, कोई भी चाल चले, मगर सबसे बड़ी चाल किसकी है? अल्लाह की चाल है। तो हम देखेंगे अब इसके बाद जर्नलिस्ट ऑफ गाजा ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारी कुर्बानियाँ हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, माएँ शहीद हो गई। मगर हम देखेंगे ये आज पूरी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी हुई है कि नहीं? मुसलमानों की आवाज़ को कोई नहीं सुनता था। मुसलमान इससे पहले भी प्रोटेस्ट करते थे। खबर आती थी कि फलस्तीन में जंग शुरू हुआ, यहाँ पर दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता था, ये एक बॉयकॉट होता था। तकरीबन मैंने 10 साल पहले फलस्तीन के सिलसिले में, 15 साल पहले होगा, इसराइल के खिलाफ, इसराइल के प्रोडक्ट की बॉयकॉट की जाए, ये बात सुनी थी मैं। मगर इस बार जितनी शिद्दत के साथ बॉयकॉट जारी है, सिर्फ मुसलमानों के जरिए से नहीं बल्कि तमाम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, तमाम कम्युनिटी की तरफ से इंसानियत की खातिर जो इसराइल के लिए बॉयकॉट जारी है, जो लोगों के जहनों में एक बेदारी आई है, वो किसके जरिए से आई? इस फ्रीलांस जर्नलिस्ट के थ्रू से आई। इसमें मैं 2 तरह के जर्नलिस्ट को बताना चाहती हूँ। एक ऐसे जर्नलिस्ट है जो मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, अल जज़ीरा के साथ जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में भी बहुत तरह के मुश्किल हालात मुसलमानों के लिए पैदा हुए हैं, है ना। किसी का घर तोड़ दिया गया, गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग किया गया। नॉर्थ इंडिया में अभी गाय का गोश्त बैन है, आपको मालूम है ना। ये सब क्यों हुआ था? इन तमाम चीज़ों पर जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको क्या है, पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ये तमाम हालत तकरीबन 70-5 साल से फलस्तीन में जारी है। हम गाजा को ही फलस्तीन समझ लेते हैं, नहीं। फलस्तीन असल में एक फर्स्ट का जो पिक्चर में
जितने भी लोग मरना है मर जाए, या तो बम्बार्ड करके मार दे, या तो उन्हें गोली मारकर मार दे, या फिर उन्हें वादी सिना की तरफ भेज दे। एक वादी सिना क्या है? एक बेआबोया वादी है। इस वादी में उन्हें ढकेल कर भूख और प्यास के जरिए से मार देना चाहते हैं। ठीक है, सुना नेक्स्ट। तो हम देखते हैं इस्राइल गाजा वार कहा जाता है। इस्राइल और गाजा का जंग नहीं है, ये क्या है? ऑक्यूपेशन है। यानी इस्राइल गाजा पर हावी होता जा रहा है। इसमें क्या हुआ है अब तक? तकरीबन दिसंबर 1 तक तकरीबन 50 जर्नलिस्ट को मार दिया गया। उसमें 16,000 आधे से ज्यादा कौन है? बच्चे हैं और औरतें और मर्दों की तादाद आधी है। अक्टूबर 7 को जो वार शुरू हुआ था, इसमें ये काम हुआ। और ये जाने कहाँ गई है? गाजा और वेस्ट बैंक। सिर्फ इन्हीं 2 इलाकों में फलस्तीनियां बसते हैं। इन 2 इलाकों में तकरीबन 16,000 लोग मार दिए गए। 50 जर्नलिस्ट को मार दिया गया। कैसे मारा गया? क्या आपने सोचा? कैसे 50 जर्नलिस्ट को मार दिया गया? अल जजीरा के